Three things you can never recover in your life: the moment after it is missed, the word after it is said, and the time after it is wasted. जिसने भी इन 3 चीजों का ख्याल रखा है वो प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों फ्रंट पर विजयी रहा है। आज ही मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने ऐसे ही व्यक्तित्व को मंथन में आमंत्रित किया है जिन्होंने इन तीनों बातों का ख्याल रखा और आज भी ख्याल रख रहे हैं। आज हमारे बीच में होंगे दहन के स्टार जिन्हें आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं। उनके उस रोल को लेकर के सचेत के रोल में है दहन में वो पंकज शर्मा जी। पंकज जी जो है दहन में अपने रोल के लिए तो चर्चा में रहे ही हैं, इसके अलावा भी सालों से लोग उनके फैन रहे हैं। देखिए मैं तो पर्सनली बता दूं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन रही हूं जंगूरा से, जो कि एक ब्रॉडवे शो था उसके जरिए, क्योंकि उसमें उनके सारे आयाम देखने को हमें मिले। उनका डांस, उनकी एक्टिंग, उनके इमोशंस, हर चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उसमें देखा। उनके बहुत सारे फैन उस समय के हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और दिन प्रतिदिन उनका नाम, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी है। उनके फैंस सिर्फ भारत में नहीं भारत के बाहर भी हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आजकल कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिस पे अगर आप काम करते हैं और आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपको भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत पसंद करते हैं। तो दहन में उनके सचेत के किरदार को देख करके मुझे लगा कि हमें उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि जो नेटफ्लिक्स पर, माफ कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर ये नहीं आ रहा है, ये डिज्नी हॉटस्टार पर आ रहा है और ये इतना खूबसूरत है कि मन करता है कि इसको देखते ही रहें। और उनके किरदार को खास तौर पर अफसोस इस वेब सीरीज में आखिर में वो नहीं बचे, पर आगे क्या होगा ये मुझे जानने की बहुत इच्छा है। और उनके बहुत सारे शोज हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, उसमें आपने उनको देखा होगा। फिर बेटा सेटल कब होगा, ये एक ऐसा शो था जो उन्होंने लॉकडाउन के टाइम किया था। तो मुझे लगता है कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिसके सारे आयाम लोगों तक पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में और भी पहुंचेंगे, उससे हम आज बात कर लेते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो ना उनके किरदार को लेकर के या उनकी पर्सनालिटी को लेकर के, तो आप जरूर उनसे पूछिएगा। मैं फिलहाल उनको भेजती हूँ छोटी सी रिक्वेस्ट और उनसे हम करते हैं बात। जितने लोग जुड़ चुके हैं नमस्ते, वेलकम। हाँ गायत्री जी, दहन वाकई बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत प्यारी। नमस्ते, वेलकम। नमस्ते। देखिए आपको जोड़ने से पहले ना मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ चुके थे और सब मुझे कह रहे थे कि थोड़ा आप लेट कर रही हैं, स्टार्ट कर दीजिए जल्दी। मुझे लगा कि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि हमारा टाइम फिक्स है, हम उसी टाइम स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी आप जापान में हैं, तो वहां पर तो और ज्यादा लेट हो गया होगा। हाँ, यहाँ रात के 8:30 बज चुके हैं, 8:33 हो चुके हैं, पर जी जी। सही है। आपसे मिलने के लिए तो मुझे लगता है कोई भी टाइम, और मैं आपकी हार्डकोर फैन हूँ। हाँ, आपको मैं पहले बता दूं, मैं एंकर थैंक बाद में हूँ, आपकी फैन पहले हूँ, सबसे पहले। यू। पंकज जी, सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि दहन में आपके किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया है। ये ओवरऑल जो वेब सीरीज है ये बहुत खूबसूरत उभर के आई है। आपके काम को खास तौर पर बहुत पसंद किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो मेरे पास मैसेजेस इतने आ रहे हैं, आप तो उसमें स्टार हैं। आप किस तरह के मैसेजेस और किस तरह की शुभकामनाओं को रोज गैदर करते हैं? बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा जो मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं वो ये है कि सचेत को मारा क्यों। हाँ। मुझे भी बहुत बुरा लगा था। क्योंकि शो के स्पेशली 4th और 6th एपिसोड में जिस तरीके से क्रिसेंडो बढ़ता है और सचेत का कैरेक्टर बिल्कुल एक सॉफ्ट ऑनेस्ट ऑफिसर, एंड फिर उसके बाद अचानक से वो प्रमुख बन जाते हैं, पूरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। सबको यही लगा था कि इसके बाद जो आने वाले एपिसोड्स हैं उसमें ही विल लीड द होल थिंग, हम्म। एंड हम्म। लेकिन जैसे जैसे क्रिसेंडो बढ़ा अचानक से लेकिन देखिए इन चीजों की यही खूबसूरती है ना कि लोगों के मन में अब और उत्सुकता हो गई और लोगों का प्यार समझ में आ रहा है कि लोगों को आपसे जितना प्यार है वो चाहते हैं कि यार ये क्यों हुआ, अब अगर अगली सीरीज बनेगी तो इन्हें वापस कैसे लाया जाएगा। आपका पुनर्जन्म तो करवा ही दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। नहीं, मैंने भी काफी कोशिश की अपने डायरेक्टर, जो हमारे डायरेक्टर है विक्रांत प्रभाती, उनको काफी हम्म। बोला ड्यूरिंग द हाँ शूटिंग टाइम। मैंने बोला, हाँ मैंने कहा प्लीज मत हाँ मरवाओ, प्लीज मत मरवाओ। हाँ। लेकिन दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट एक्चुअली। वो
वो उस लेवल पे या उस जगह पे जाकर जब सचेत का पहले हाथ कटा, फिर गर्दन कटी, और जब ये हुआ ऑडियंस के लिए वो पूरा शॉकिंग मोमेंट था। हाँ। और हमारे डायरेक्टर और हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उन्होंने स्पेशली यही सोच के ही लिखा होगा कि ऐसा ही होगा, ऐसे ही रिएक्शंस आएंगे। सो लेकिन हाँ, वो एक एक जर्नी है, वो हमने कंप्लीट की है। इसके बाद आगे वाली जर्नी। लेकिन हाँ, इसका जो दहन का अगर सेकंड पार्ट भी आता है तो यू नेवर नो क्या हो सकता है। मुझे मुझे तो लग रहा है स्टोरी बनाने का मन कर रहा है अब आगे की। हमने ऑलरेडी बहुत स्टोरीज बना ली हैं इस मामले में, हाँ हाँ। इंटरनली। हाँ, बहुत। वो है, ओह नो। लेकिन वो अभी लेट्स सी इसके बाद का क्या रिस्पॉन्स आता है, किस तरीके से स्टोरी लिखी जाती है, प्रीक्वल लिखा जाता है या सीक्वल लिखा जाता है, आई डोंट नो। लेकिन हम तो अपने फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं। हमें सचेत को फिर देखना है। मतलब अब हम चाहते हैं कि आपको और देखें। फिलहाल तो सचेत दूसरे प्रोजेक्ट्स में दिखेगा। अभी हाँ, दहन उसमें भी का तो दिखना नहीं पता। चाहिए। उसमें भी दिखना हाँ, चाहिए दूसरे प्रोजेक्ट्स में। तो मैं आपसे पूछूंगी आपके प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। लेकिन चूंकि दहन के बारे में ना मेरे दिमाग में ये था कि बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें। वो एक्टर्स हैं जिन्हें मैंने भी थोड़े से अपने बचपन से देखा है। और आपने भी उन्हें अपने बचपन से देखा होगा। आप भी उनके फैन रहे होंगे। तो मैं जब ऐसे रहा हूँ लोगों के फैन, साथ। मैं किसका, मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। तारे जमीन के हाँ। बाद, तारे जमीन पर जब आई थी उनकी, तो बहुत अच्छा काम लगा। सौरभ शुक्ला सर तो सब जानते ही हैं कि माइंड ब्लोइंग एक्टर है। राजेश तिरन सर, मुकेश तिवारी सर, दे ऑल हाँ। आर अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे लोगों के साथ जिनकी घेराबंदी इतनी स्ट्रांग वाली है, जिनके अभिनय को लोग वैसे ही देखते हैं। मतलब अगर उनका नाम भी आ जाए तो हमें लगता है कि हाँ जबरदस्त होगा। उनके बीच में आपने जो अपनी पहचान बनाई बिल्कुल अलग और नोटिसेबल, सबसे बड़ी बात नोटिसेबल, कि लोग आपको सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। आपको क्या जरा भी भय था कि आप कहीं खो ना जाएं स्टार कास्ट के बीच में, कहीं आप दब ना जाएं? इनकी पर्सनालिटी कई बार बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है स्टार्स की। नहीं, डेफिनेटली वो नर्वसनेस थी, बिकॉज सारे ही बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। हम्म। और इनके साथ जब पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहा था, या फर्स्ट शॉट से लेकर एंड तक, हम्म। वो तिस्का मैम हो गई, सौरभ शुक्ला सर हो गए, राजेश तिरंग हो गए, मुकेश तिवारी सर हो गए, इनके साथ जब भी मैंने सीन जो भी प्रिपरेशन करना शुरू की थी, मैं उनकी तरह सोचता था। लाइक कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, या उनको देखता था, ऑब्जर्व करता था। नॉट इवन दैट टाइम जब उनके मतलब उनके और मेरे सीन्स होते थे, अच्छा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेट पे ही रहता था। और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जो कहते हैं हथियार यूज करना, वो कैसे कैसे हम्म। हथियार यूज कर रहे हैं, तो उनको देखकर काफी सीखने को मिला। और वो कॉन्फिडेंस डे बाय डे वो इंक्रीज होता रहा। एंड दैट इज वाई टुवर्ड्स द एंड परफॉर्म करने में एज सच वो लगा ही नहीं कि मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या हम लोग कुछ सीन कर रहे हैं। जैसे स्पेशली अगर फिफ्थ एपिसोड में जो ब्रांडिंग वाला सीन है, जिसमें हम्म। हाथ में पूरा करापली का टैटू लगता है, दैट टाइम राजेश तिलक सर की तबीयत बहुत खराब थी। 102 हाँ। 103 बुखार था उनको। और उनका और मेरा वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट था शो के लिए। कुछ हम लोग नहीं उतरे थे, नॉर्मल सी ब्लॉकिंग हुई थी। और देन उसके बाद बस परफॉर्म कर दिया। यही हुआ। और और मुझे मेरे को एक्टर से मिला है, पूरी कास्ट से मिला है, क्रू से मिला है, डायरेक्शन डिपार्टमेंट। आई थिंक वो सचेत की जो भी परफॉर्मेंस आई है वो उसी वजह से आई है। लाइक ब्यूटीफुल। छोटी छोटी आप चीजों कितने अच्छे छोटी हैं। छोटी चीजों की बात करूंगा कि वन ऑफ माय फ्रेंड हिमांक, ही इज ईपी ऑफ दिस शो। हम्म। हम्म। एंड कुछ भी होता था तो मैं उसके पास जाकर उससे पूछता था कि सही चल रहा है ना, सही। तो वो बूस्ट एनर्जी वाला मामला, हमारी जो एसोसिएट डायरेक्टर है श्रुति, उनसे हाँ। जाके मैं बात करता था। हर सीन की डिटेलिंग उनके पास होती थी।
अगर समझना होता था सीन को तो वो इतने अच्छे तरीके से समझाती थी कि 90% काम खत्म हो जाता था। फिर बस जाकर आपको परफॉर्म करना है, दैट्स इट। विक्रांत सर, अरे खैर, एवरीवन। या देखिए, ये जो आपकी सीरीज है जितनी मैंने देखी, मुझे ऐसा लगा और मुझे लगता है बहुत से लोगों को लगा होगा कि इसमें थोड़ा सा डराने वाला कंटेंट था। मुझे जैसे इंसान जिसका दिल बहुत कमजोर है, डराने वाले कंटेंट को तो रात को देख ही नहीं सकता। वो दिन में थोड़ा बहुत देख ले और रात होते होते तो याद आना शुरू हो जाता था कि अरे ऐसा सीन था, वैसा सीन था। तो भूत प्रेत दिखाना मतलब मिथ और साइंस का ना एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने समन्वय किया। कुछ भी उन्होंने एक्सेस नहीं किया कि हम ये कहें कि ये हम्म तो भूतिया है ना, आपने वैसा भी नहीं किया, हम्म आपने बिल्कुल उसका समन्वय बना के रखा। पर्सनली मुझे आपसे ये पता करना है कि जब इस तरह की शूटिंग्स होती है तो यूजुअली मैंने कलाकारों को सुना है वो ये कहते हैं कि उनको कुछ ऐसा फील हुआ था, कुछ सुपरनैचुरल फील हुआ था। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ कि आपको एक सेकंड को लगा हो कि यार ये तो कुछ अलग था? नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं। क्योंकि कभी नहीं हुआ? हमें शुरू से ये पता था कि जो स्क्रिप्ट है उसमें भूतियापन कुछ भी नहीं है। हम्म। लाइक क्योंकि हम पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रखी थी, तो हाँ। ये पता था कि ये साइंस ही है एंड हम्म। पैथोजन है, जिसकी हम्म। वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड एक्चुअली जितना भी हमने शूट किया वो रियल लोकेशंस में किया मोस्टली। हाँ। हाँ। माइंड को छोड़ के, माइंड का इंटरनल जो पार्ट है उसको छोड़ के हम्म। रियल लोकेशंस थी। कुछ ऐसी घटना नहीं हुई। बस हाँ, जिस जो ब्रांडिंग वाला सीन है जिसमें फिफ्थ एपिसोड में, वो उस रियल लोकेशन में कुछ बिच्छू चमगादड़ वैसे थे, तो वो निकल रहे थे। हाँ, तो आई वॉज सिटिंग देयर, मैं पोजीशन पे बैठा हुआ था, राजेश सर बिल्कुल सामने थे एंड कर रहे हैं, रिहर्सल्स भी चल रही है, एक्शन वैक्शन भी हो रहा था। अचानक से आवाज आती है किसी के चीखने की, इतना बड़ा बिच्छू निकला है और ये वो। सबने घेर लिया, उठा दिया। तो ये कहानियां वहां पर हुई हैं, लेकिन सुपर नेचुरल काइंड ऑफ कुछ सच नहीं हुआ। मतलब मुझे जहां तक याद है मेरी शूट पे या जहां पर मैं था, वहां तो नहीं मैंने देखा है। तो ये है। चलिए, अगर अगर मैं होती तो मैं बोलती कि वो जो बिच्छू आया था वो भी वो सब उसी का कुछ था। मुझे तो शायद इतना डर लगता। देखिए, आपके बहुत सारे फैंस जो हैं वो जुड़े हुए हैं और कुछ ने तो अपना कोई शो देख रहे थे यूएस में, वो छोड़ा है। फिर वे ऑफ लाइफ करके है ना, यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट ये आशीष जी हैं, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको हेलो बोल रहे हैं और आपके किरदार को पसंद करते हैं। हम इन सबको थैंक यू। पढ़ेंगे बाद में, है ना, इन सबको हाँ हम हाँ। बाद में पढ़ेंगे। देखिए, आप जब इस शो के लिए चूज हुए, आप डायरेक्टर की पहली पसंद थे या आपको बड़े सारे इंटरव्यूज और टेस्ट क्रॉस करके आपको ये रोल मिला? ये मैं रिवील कर देता हूँ। मैं डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं था। मतलब उस टाइम पे मेरा, जब इसके ऑडिशंस चल रहे थे, तो मेरा लुक ही पूरा चेंज था। अगर आपने बेटा सेटल देखा होगा तो जो बेटा सेटल में मेरा लुक था उसमें मैंने ऑडिशन दिया था। और इस शो में अच्छा। हाँ, इस शो में आपने देखा होगा, टूथपिक एक कैरेक्टर है हम्म। जिसमें जो एक बहरूपिया है और वो अने को लास्ट में किडनैप करता है। सो आई वॉज सेलेक्टेड फॉर दैट कैरेक्टर। अच्छा। यस। एंड उसी की प्रिपरेशन चल रही थी, लुक टेस्ट भी जो हुआ था उसी का हुआ था। इसका ये रोल पहले, मैं इनिशियली अगर बताऊं तो मतलब डायरेक्टर की पहली पसंद थे रोहित चौधरी। ही इज अ अच्छा। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ, तो हम्म। उनकी कुछ डेट क्लैश हुई दूसरे प्रोजेक्ट के साथ, और इसलिए वो ये कर नहीं पाए। देन डायरेक्टर ने किसी और को सेलेक्ट किया क्योंकि थोड़ा हम्म। सेमी नोन कैटेगरी चाहिए था। हम्म। वो मटेरियलाइज नहीं हुआ कुछ शूट से एक हफ्ता पहले अच्छा। उनके साथ। तो हाँ। ये रातों रात कॉल लिया गया था कि पंकज से करवाते हैं सचेत। तो ओ। ऐसे फिर मैं ऑन बोर्ड आया एज सचेत। और अरे वाह। तो मेरे लिए बहुत लाइक ब्लेसिंग ही बोलूंगा मैं कि रोल दोनों ही अच्छे थे। टूथपिक भी बहुत कमाल कैरेक्टर है, उसमें खेलने को बहुत कुछ मिलता। लेकिन फिर उसके बाद सचेत हुआ तो सचेत के ऊपर पूरा फोकस, क्योंकि एक तो हाँ। सचेत में वो लैंग्वेज का थोड़ा सा रहा कि लैंग्वेज पकड़नी है कि नहीं पकड़नी है, सो वो थोड़ा डिस्कशन रहा। लेकिन उसका भी एक इंसिडेंट है। मैं शूट के फर्स्ट डे जब मैं गया,
तो कुछ 1-1.5 घंटा पहले मैं पहुंच गया था सेट पे। हम्म। और वहां पर क्राउड था, तो वहां का लोकल अच्छा। क्राउड था जो राजस्थानी बात कर रहे थे। हम्म। हम्म। मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हिंदी में ही बात करना, हिंदी में ही डायलॉग बोलना। ठीक है, आप अभी वो क्योंकि बहुत लास्ट मोमेंट पे हुआ था, अच्छा। तो मैं उनके साथ 1-1.5 घंटा रहा। उनका जो एक्सेंट है वो कुछ आ गया अपने आप ही, अच्छा। और उनसे बात करते करते, तो जब मेरा फर्स्ट डायलॉग मैंने डिलीवर किया वहां पे, वो उसी एक्सेंट में आया। देन हमारी जो एसोसिएट है उन्होंने बोला कि एक बार ही सुन ले तूने क्या बोला है। तो मैंने हेडफोन लगाए और मैंने वो डायलॉग सुना। मैंने कहा अरे, अब इसके बाद तो पूरा, क्योंकि जर्नी मूव ऑन हो गया था, पूरी जर्नी वैसे ही करनी थी सचेत की। तो बस ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए थे। मैं थोड़ा सा, मतलब ये लंबी बात थी, मैंने छोटे में बता दी। मुझे मैं स्ट्रिक्टली समझ बोला गई। गया कि तो सही की भूमिका नहीं बांधनी। ओ गॉड, ओ गॉड। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ना बेटा सेटल कब होगा, अभी जी। इसके बारे में जिक्र हुआ है। तो जी। मुझे ये पता चला कि लॉकडाउन में आपने ये शो किया। ऐसे समय में जब कोई शूट ही नहीं कर सकता था, आपने ये शो बड़े हम्म। स्पेशल ढंग से किया। मैं चाहती हूँ जरा एक बार ना उसे बताएं, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर चुके हैं। सी, जंगूरा मैं पिछले 10 साल से कर रहा था। और जंगूरा का जो लास्ट शो 15 मार्च 2020 में हुआ था, तो हम्म। वो मैंने ही किया था। एंड उसके बाद ये लॉकडाउन की सिचुएशन लॉकडाउन। क्रिएट हुई और शो हम्म। को हम्म। बंद कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। हम्म। तो मुझे ये लगा कि मुझे मुंबई चले जाना चाहिए। एंड बिकॉज माय फ्लैटमेट रोहित चौधरी वाज देयर, और ये था कि मुंबई ही मैं अप डाउन करता था उस वजह से। तो मैं मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद अब काफी टाइम तक फिर ये रहा कि ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है लॉकडाउन। हम्म। हम लोग घर हम्म। पे बैठे हुए थे, क्या करें। एक तरीके से उस टाइम की सिचुएशन सबको ही पता है कि क्या हालत हो गई थी। फिर जो हमारा बेटा सेटल का डायरेक्टर है, राइटर हम्म। डायरेक्टर हिमांग गुप्ता, उन्होंने बोला कि कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग। हम्म। तो स्क्रिप्टिंग में काम शुरू हुआ। उसका स्क्रिप्टिंग में काम शुरू हुआ। फिर ये था कि इसको शूट कहाँ करना है, तो पहले कोई और लोकेशन देख रहे थे, लेकिन परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी वैसा वाला सोच रहे थे। फिर हमने अपने घर को ही पूरा डिजाइन किया हम्म। उस बैचलर हाउस की तरह, जैसा, अच्छा। हाँ, कृतार्थ और साहिल, जो साहिल मेरा हम्म। जो कैरेक्टर था, हम्म। उनके हम्म। हिसाब से। और बाकी हम्म। जितनी कास्ट थी उनको, वो अपने अपने टाउन में थे, कोई दिल्ली में था, कोई चंडीगढ़ में था, मुंबई में भी थे काफी। तो उनको बोला कि अपने घर से ही आप शूट करके भेजो। सो हम्म। हिमांक उनसे जूम कॉल पे या वीडियो कॉल पे पहले डिसाइड करवाता था कि इस तरीके से यहाँ पर ब्लॉकिंग होगी, ऐसे ब्लॉकिंग होगी, इस पूरा डिजाइन करके देन वो खुद ही शूट करते थे। फिर वो भेजते थे वहाँ। हम लोगों ने भी ऐसे ही शूट किया। और फिर एडिटेबल पे देखा कि हमने क्या किया है, और जो किया हमें तो बहुत अच्छा लगा था। सबको अच्छा लगा तो है। एंड एक अच्छी खासी सीरीज बनी। फिर उसके बाद एमएक्स प्लेयर में उसको, मतलब वो स्ट्रीम हुई हाँ। 19 Feb 2021 में। अभी एमएक्स प्लेयर में नहीं है। हम्म। रीजन ये है कि दूसरे एक प्लेटफॉर्म से बात चल रही है, अच्छा। यू नो, थोड़ा सा और गया है समझ मामला। समझ गया। अभी हम्म। जंगूरा का जैसे आपने जिक्र किया, उसमें आपके पास ना एक बहुत बड़ा कैनवस था। आप हम्म। उसके सुपरस्टार थे, है ना। मुझे लगता है कि हुसैन ने जब स्टार्ट किया था तो हमें लगा नहीं था कि हुसैन को कोई सब्स्टिट्यूट कर पाएगा और वो एक्सेप्टेबल हो पाएगा, मतलब कोई नहीं, एक्सेप्ट कर सब्स्टिट्यूट पाएगा। तो अभी भी नहीं कर पाया, मतलब कोई किसी को वहां पर नहीं, सब्स्टिट्यूट नॉट नहीं कर नॉट पाया। टू, इट्स नॉट टू ऑफेंड हिम, लेकिन यकीन मानिए मैंने उनका भी देखा और आपका भी देखा, तो कहीं से कोई कमी नजर नहीं आई। और ना हम ऐसा कह सकते कि उनके जाने से वो चीज, वो स्पार्क खत्म हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने अ, आपको 2 बार देखा है इसमें भी जंगूर में। मैं इसमें भी क्रेडिट मैं हुसैन को ही दूंगा, क्योंकि माय जंगूरा वाज इंस्पायर्ड बाय हुसैन। क्योंकि जब मैं शो में गया था तो मैं उसमें एक विलन वाला पार्ट कर रहा था, शमशेर। आपने अच्छा। देखा ही होगा। हाँ, तो शमशेर के लिए मैं सेलेक्ट हुआ था। देन लेटर मैं देखता रहता था जंगूरा,
और हुसैन की परफॉर्मेंस देखता रहता था। तो मोस्टली विंग्स में खड़े होके वो डांस स्टेप एंड ऑल, ये वो 80% डांस वैसे ही सीख लिया था। डायलॉग्स जो चल रहे होते थे, कभी कभार ग्रीन रूम में उन्हीं के डायलॉग्स में बोल रहा हूँ। तो एक ये रहा कि कभी ना कभी जंगूरा करेंगे या कुछ, क्योंकि कभी कभार डायरेक्टर बोलते भी थे, जो हमारे शो रेंज डायरेक्टर थे दिलीप शंकर, वो बोलते भी थे कि हाँ मतलब मैनेजमेंट से बात हो रही है, चल रहा है ये वो। फिर एक पार्टी में डांस वांस किया, और डांस करने के बाद एक मीटिंग हुई। फिर हमारी शो रेंज डायरेक्टर शेना गामत, जब हाँ। वो पोस्ट में आई थी, तो उन्होंने एक मेरा शो देखा, कवाली नाइट इन चांदनी चौक। तो उसमें डांस, इमोशन, एवरीथिंग वाज देयर। इट्स अ अच्छा। म्यूजिकल। हाँ। देन शी वाज लाइक कि आप जंगूरा क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा कि बात तो हो रही है, आप देखो ऊपर बात करो। फिर वहां पर फिर मेरा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन होने के बाद फिर फाइनली दे हैव सेलेक्टेड मी एज जंगूरा। वहां से फिर जंगूरा की जर्नी शुरू हुई। तो ये था। जंगूरा की जर्नी शुरू हुई और वहां पे आपके हमने ना सारे आयाम देखे, मतलब एक एक जैसे कहते हैं ना फिल्मी एक्टर जो चाहिए होता है, जो उसके अंदर होना चाहिए, जो लोग कहते हैं वो एक फैक्टर होना चाहिए, वो सब कुछ आपके अंदर। वहां हम्म। से सचेत का जो कैरेक्टर है बड़ा शांत शर्मीला, मतलब ठीक ठाक वैसा वाला, ये सटल कैरेक्टर तक पहुंचने वाली जर्नी आपकी कैसे रही? हाउ डिड यू स्टार्ट? आई थिंक इसका मतलब बेस्ट एग्जांपल यही है कि एक्टर की लाइफ ही। फॉर एग्जांपल, जब मैंने जंगूरा किया तो वो जंगूरा की स्क्रिप्ट की डिमांड थी। जब मैंने बेटा सेटल किया तो हम्म। बिल्कुल अलग कैरेक्टर। हम्म। लाइक हमारे देसी शब्द में उसको गलीच बोलते हैं। ठीक है, तो वो गलीच है। ऐसे दोस्त होते हैं आपके आसपास। ये हिंदी हमारे दिल्ली वाली भाषा में ना गलीच एग्जैक्टली दिल्ली में exactly. तो ज्यादा दिल्ली बोला से जाता ही है। तो और उसके बाद जब सचेत आया, सचेत बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर, बिल्कुल ही हम्म। डिफरेंट था। तो वो जैसे लाइक वो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं जो अपना नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं एसटीएफ ऑफिसर बन रहा हूँ, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो हाँ। तो हमारा काम है, हमें करना ही पड़ेगा। दैट इज वाई वी आर एक्टर्स। मतलब हम लोग आए जब बचपन में भी ऐसा होता था कि जब कोई फिल्म देखते थे जिसमें डॉक्टर बहुत कमाल है, मेन प्रोटैगनिस्ट, हम्म। तो ये लगता था कि डॉक्टर बन हम्म। जाते हैं। ये पुलिस वाला बहुत कमाल है, पुलिस वाले बन जाते हैं। पायलट बहुत कमाल है, ये वो। बच्चन साहब की सारी फिल्में हैं हाँ। जो वो करते हाँ। थे, ये करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म देखता हूँ मैं, तो काश मैं मिल्खा होता, काश में ये हाँ। होता, काश में ये होता। तो ये एक ब्लेसिंग ही है कि आपकी एक लाइफ में आप इतने सारे रोल कर सकते हो, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो। एक्चुअली आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको मेन स्ट्रीम सिनेमा में एक फुल फ्लेश्ड वो हीरो वाला रोल अब आपको मिलना चाहिए? कभी ये ख्वाहिश नहीं रखते आप? मुझे लगता है, अभी ये आपकी ये स्माइल डायरेक्टर्स को बड़ी लगता वैसी है वाली कि है। लगता वो मुझे नहीं पता। मुझे तो शुरू से लगता है, मैं तो एक्टर बना ही हीरो बनने के लिए था। लेकिन जब मैंने जंगूरा है भी ना? देखा था, तो मुझे यही लगता था यार मैं हाँ। डांसर हूँ, ठीक है, हाँ। एक्शन करता हूँ, एथलीट रहा हूँ वहां पर। और देन डायलॉग भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ। और बहुत अच्छा ये बोलता हूँ। फिर उसके बाद बस बीच में एक चीज अड़ रही थी, वो थी बॉडी। क्योंकि वो जंगूरा में आपको शर्ट खोलकर ऑडियंस की तरफ फेंकना था, तो वो भी बना ली। मैंने कहा अब क्या चाहिए? हाँ। लेकिन यही है। सोर्स। इसके बाद अगर सोर्स भी चाहिए जैसे होता जैसे है। रूल्स मिलेंगे वो निभाता रहूंगा। सिंपल है। मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि जो आपका कैलिबर है, आप जो रोल्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका ये ना एक वो खुला आसमान है। वो आसमान मैं चाहती हूँ कि आप वापस वहां पे पहुंचे, ताकि जो आपके सारे इमोशंस में हम लोगों ने देखे हुए हैं, वो और दुनिया तक पहुंचे। आई रियली विश कि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। पता नहीं, वो आपकी विश तो है ही, वो यहाँ पे हमारी भी विश है, हम भी वही चाहते हैं हमको देखना। मैं खुद चाहता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे रोल्स करूँ और ऑडियंस को सरप्राइज करूँ, कि वाकई में वो कंपेयर करे कि यार ये सेम एक्टर है जो जिसने सचेत किया था, बेटा सेटल किया था, जंगूरा किया था, नाउ अब ये किया, इट्स अब ये किया, अब ऐसा वैसा।
तो मैं खुद चाहता हूँ, उनको बहुत अच्छा भी लगता है एज एन एक्टर, आपको बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके पास कोई चैलेंजिंग स्क्रिप्ट आती है या कुछ करने को मिलता है, तो आप अपने जोन से बाहर निकलते हो, अपना पैरामीटर तोड़ते हो। वो एक एक बहुत अच्छी फीलिंग है एक्चुअली। आपका आइडल कौन रहा है? वैसे तो बहुत है, लाइक अलग अलग फीलिंग है, हम्म। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इरफान खान साहब, क्योंकि वो खुद अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, मतलब है, एक्चुअली वो है। तो हम्म। उन्होंने एक्टिंग की जो परिभाषा है वो बहुत ही ज्यादा साफ और क्लीन कर दी है कि आप बस उस मूवमेंट में रहिए और परफॉर्म कीजिए, दैट्स इट, एक्ट कीजिए। तो वो रहे हैं, उनकी सारी फिल्में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, छोटी छोटी बारीकियों में जो वो काम करते हैं, न्यूआंसेस पकड़ते हैं। मैं शुरू से लेकिन बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, मतलब अगर मैं एक्टिंग में आया तो मैं बच्चन साहब, नाना पाटेकर साहब, गोविंदा, मेरे को मेरे दोस्त गोविंदा कहते हैं कई बार। अच्छा। हाँ, ओह। हाँ, डांस की वजह से बोलते होंगे गोविंदा आपको, है ना? डांस हो गया, कई बार कह रहे थे स्माइल भी तेरी वैसी है, लेकिन मुझे ओह। लगा। नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल आपने मुंह से रखी है, इसलिए हम कुछ कह नहीं पाएंगे। नो कमेंट्स। अच्छा, आपके पापा मम्मी ने, देखिए जैसे आप दिल्ली के बच्चे हैं, तो दिल्ली हम्म। में मम्मी पापा जो है ये एक्टिंग को इतना तवज्जो देते नहीं, बेटा पढ़ लेगा, आईएएस बन, आईपीएस बन, फलाना बन, ढिमकाना बन। आपको आपके पेरेंट्स ने कैसे अलाउ कर दिया कि ठीक है तू जा मेरे फिल्म एक्टिंग फादर कोर्स कर? मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, और अभी तो क्या रिटायर हो गए हैं। हम्म। मॉम ने हमेशा सपोर्ट किया जो भी करना चाहे, और स्पेशली मेरी सिस्टर, वो हमेशा मतलब उसने हमेशा हर हर चीज में सपोर्ट किया है, और आज तक वो सपोर्ट कर रही है। एंड बस ये रहा कि मेरे डैड जो हैं वो इनिशियली उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था, क्योंकि वो कहते थे वो चाहते थे कि मैं कोई सिविल इंजीनियरिंग करूं, या सिविल्स में जाऊं, या आर्किटेक्ट या पुलिस में चला जाऊं। क्योंकि अब थोड़ा बैकग्राउंड हमारा खानदान पुलिस वालों का ही रहा है। अ, ओह। मेरे दादाजी पुलिस में थे, और मेरी बुआ वो पुलिस में थी, हैं। तो वो एक सिक्योर फ्यूचर चाहते थे, और मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा ये चलता है कि वो सिक्योर फ्यूचर ही हमेशा रहता है। एंड लेकिन फिर भी जिद्दी था। उन्होंने एक जगह मेरा एडमिशन भी करवाया था, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके फीस भी भर दी थी। वहां से मैं छोड़ छोड़ दिया सब कुछ, और स्पोर्ट्स में था। तो मुझे मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग में जाना चाहूंगा या नहीं, लेकिन मेरे को किरोड़ीमल कॉलेज का बहुत चाव था, हम्म। क्योंकि मेरे स्कूल टाइम पे किरोड़ीमल की एक टीम आई थी, द प्लेयर्स, हम्म। जहां से मैंने अपनी पढ़ाई की है एक तरीके से, एक्टिंग की। सो अच्छा। वो हाँ, वो टीम आई थी, और उन्होंने जब परफॉर्म किया तो उस परफॉर्मेंस के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इनको कुछ दिखाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक मोनोलॉग तैयार किया था, क्योंकि मैंने कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, कोई प्ले नहीं पढ़ा था, कुछ पता ही नहीं था मुझे इस बैकग्राउंड के बारे में। अच्छा। तो मैंने क्रांतिवीर देखी, और क्रांतिवीर में जो नाना पाटेकर का डायलॉग है लास्ट में, मोनोलॉग है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखना, मुझे लटका देंगे जमाने से बाहर, मैंने वो प्रिपेयर किया। और उनकी परफॉर्मेंस के बाद मैंने वहां पर अ, अपने अपने स्कूल के स्टेज पे वो परफॉर्म कर दिया। तो वहां से एक मोटिवेशन मिली, और उन्होंने भी काफी, लाइक, जितने भी सीनियर्स थे उनमें से सीनियर मुझे आज भी पता है कौन कौन है, विक्रम कोचर, दिव्येंदु शर्मा, आनंद, ये नकुल सहनी, ये लोग थे। अच्छा। तो अच्छा। हाँ, तो इन्होंने काफी बोला कि आओ 12th के बाद ज्वाइन करो हमारा कॉलेज, और ये वो सारी चीजें। तो मैंने फिर मेरा ये रहा कि मुझे कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है, कॉलेज जाना है, रेगुलर कॉलेज करना है। मेरे पूरी फैमिली में हार्डली किसी ने रेगुलर कॉलेज किया था, उससे पहले बस मेरी मासी ने किया था। तो लेकिन उसके खिलाफ थे मेरे डैड। मैंने अपने ब्रदर से, जो हाँ।
दिल्ली में ही रहते हैं। उनसे बात की। उनका नाम बड़ा यूनिक है, आजाद शत्रु। अच्छा, उनका नाम हाँ है ये? ओह। जी। तो उनसे बात की, उन्होंने सपोर्ट किया, और फिर उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहां से मेरा थिएटर की जर्नी शुरू हुई। एडमिशन लेने के भी ये था कि मेरे मार्क्स इतने ज्यादा नहीं थे। कुछ 68% आया था, उसमें कोई कोर्स नहीं मिल रहा था वहां पे। तो मैं एक रेड कलर का फॉर्म भर रहा था, जो स्पोर्ट्स बेस्ड था, जिसमें क्रिकेट, एथलीट वैसे वाला। मैंने देखा एक हाँ। कोई है वहां पर बंदा, वो बैठा हुआ है, वो ब्लू कलर का फॉर्म भर रहा है। उसमें ड्रामेटिक सोसाइटी का था, म्यूजॉक का था, फाइन आर्ट्स, डिबेटिंग। हाँ। मैंने हाँ। कहा ड्रामा मतलब मिमिक्री, हम्म। डांस। तो मैंने वो फॉर्म हाँ। भर दिया। मैं हाँ। अपने स्पोर्ट्स ट्रायल में नहीं गया, लेकिन मैं ड्रामा वाले ये में चले गए। ड्रामा वाले में चला गया। कुछ पता नहीं था मुझे, लोग थे वहां पर झोला टांग कर आए हुए थे, लंबे लंबे बाल थे, देखकर ही लगता था एक्टर है थिएटर से, हाँ। पता नहीं क्या क्या कर हाँ। रखा है। कोई नॉलेज भी नहीं थी एज सच। लेकिन वहां पर जो हमारे स्टाफ एडवाइजर थे, अभी वो रिटायर हुए हैं कुछ टाइम पहले, केवल अरोड़ा। तो उन्होंने बोला कि आपको बस अपना सेल्फ प्ले करना है, सुनिए और कीजिए। जो आपके अंदर से आ रहा है आप वैसे ही उसी हिसाब से आप हम्म। करते रहिए। वो मैंने सुन लिया, और मैंने उसी तरह से ही परफॉर्म किया। और ये रहा कि फिर मेरे पास कोई पीस वीस तो था नहीं। एक्टिंग पीस तैयार करके जाना था, कोई स्क्रिप्ट से रिलेटेड, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं था। तो मैंने क्रांतिवीर का ही वीर। हाँ वही तैयार करके चला गया। देन उसके बाद उन्होंने मुझे बीच में रोक दिया। हाँ। बीच में रोकने के बाद मैं डर गया कि क्या हुआ। उन्होंने बुलाया, कह रहे अगर हमें नाना पाटेकर को देखना तो हम क्रांतिवीर देखेंगे, आपको नहीं देखेंगे। अच्छा। मैंने कहा सर अच्छा। मैं नाना पाटेकर नहीं कर रहा था, मेरे हम्म। पास यही है, मेरा कोई थिएटर का बैकग्राउंड नहीं। हम्म। अगर आप मुझे कोई स्क्रिप्ट दें तो हम्म। मैं यहीं पर प्रिपेयर करूंगा, और फिर मैं परफॉर्म कर दूंगा। हम्म। तो उनको ये बात अच्छी लगी शायद। तो उन्होंने हम्म। विक्रम कोचर को बोला कि अंदर से एक स्क्रिप्ट लेकर आओ। और हम्म। विक्रम कोचर ने इतना बड़ा लंबा मोनोलॉग लाके मुझे दे दिया, जो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ रहा था। लेकिन काफी वहां पर स्टूडेंट्स थे हाँ। जिन्होंने जिनका नंबर आना था, तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया था, 2 ढाई घंटे का। हम्म। तो मैंने वो प्रिपेयर किया और वहां पर परफॉर्म कर दिया। एंड देन करते 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 शॉर्टलिस्ट होते होते किरोड़ीमल कॉलेज में बेस्ट फोर में मेरा नाम आ गया। एंड वहां पर फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। वहां से फिर मेरी अरे वाह। थिएटर की जर्नी शुरू हुई। अरे वाह। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब क्या ही बोलूं कि हम्म। लाइक बहुत इमोशनल भी हो गया था मैं उस टाइम पे, कि विदाउट एनी नॉलेज, सपोर्ट। विदाउट एनी सपोर्ट, वहां से जर्नी शुरू हुई। फिर वहां से जब तो फर्स्ट टाइम मेरे फादर ने मेरी परफॉर्मेंस मेरे फाइनल ईयर में जाकर देखी थी, जो मैंने प्ले किया था आईएचसी में। हम्म। तो अच्छा। उन्होंने तब देखा था, तब वो शांत हो गए थे कि चलो ठीक है, जो कर रहा है करने दो इसे। देन आई वेंट टू एफटीआई। अब हाँ। अब वो कैसा फील करते हैं आपको देख करके? बहुत प्राउड फील करते होंगे ना? कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं। उनके ना बोलने में ही सब समझ में आ जाता है। वो एक्चुअली सिर्फ देखते हैं, देखेंगे और वो वैसे करते गए, अच्छा ठीक, हम्म। अच्छा भी हाउ नहीं स्वीट। बोलते तो वो लेकिन आपसे बचते हैं ना, आपको पता चलता है कि उनको कितना मुझे नहीं समझना बोलना चाहिए पड़ेगा। था। हाँ। मुझे समझना पड़ेगा। मेरी मदर है तो बस दिन रात यही प्रे करती रहती है कि हो हो बस, अब आ रहा है टाइम तेरा, अब आ रहा है टाइम तेरा। हाउ स्वीट। हाउ ये स्वीट। ये जो माओ का होता है ना, ये एक अल्टीमेट चीज होती है। वो जो उनका विश्वास होता है, मुझे लगता है सिर्फ वही एक विश्वास है जो इंसान को आगे बढ़ाता है। एक्चुअली दैट्स सो यही है। तो अभी जैसे अभी मैं दिल्ली भी गया था दहन के रिलीज होने के बाद। तो मेरे फादर से मैंने पूछा कि आपने शो देखा, हम्म। तो उन्होंने नहीं देखा था। हाँ। नहीं देखा था। 2 एपिसोड देखने के बाद कह रहे कि हाँ ठीक है, बस ओह। और कुछ नहीं। फिर उसके बाद
उन्होंने उनको जबरदस्ती दिखाया गया, फिर देखा उन्होंने, फिर भी कुछ नहीं बोले, लगा बस इतना बोला। ये ना बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए। लगा रहे, मतलब अब आपका ये फोकस होना चाहिए कि ये जब तक पापा के मुंह से ना निकले ना, मुझे तब तक करना है और कुछ अलग करना है। अच्छा आप ना। मुझे तो ये भी डर लगता है कि कभी अगर बाई चांस मुझे अवार्ड मिल रहा हो और मैं अगर बोलूं कि मेरे फादर मेरे साथ आए और वो अवार्ड लें, तो वो ये बोलेंगे हाँ ठीक है बढ़िया है ले ले। वो ये ऐसे क्यों कुछ ले मैं हाँ। नीचे से खड़ा होकर देख रहा हूँ। बट दिस इज अगेन अ लव। इसका हम कुछ, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता। पिता वाला एक्चुअली फिल्मी पिता है वो, बिल्कुल है ना, दिखाते हम्म। नहीं है। फिल्मी पिता। आप लेकिन मेरे एक्टर है तो वो पीछे क्या से कम है? जितनी वो खबरें कोई मुझे दिक्कत नहीं मिलती है, होती। मैं वही कह रहा हूँ, जितनी मुझे खबरें मिलती है मेरे पीछे से पूरे खानदान में बोलते रहते हैं कि ये काम आया, ये आया, ये देखो जरा जाके। जब जंबूरा करता था तो अपने दोस्तों को लेकर आ जाते थे विदाउट एनी अच्छा। फर्दर नोटिस। हाँ, कि बाहर खड़ा हूँ, शो देखना। फिर ओ। उनके लिए फालतू का रील कराना, ये सारी चीजें तो है ऐसे। ये अन बड़ा मतलब खूबसूरत है। आपका कोई ड्रीम भी है जो कि अभी लगता है आपको कि अनफुलफिल्ड है और आप उसे चाहते हैं कि पूरा हो जाए, जो सबसे बड़ा ड्रीम होता है, छोटा मोटा नहीं? नहीं, जो ड्रीम देखा था उसके रास्ते में ही लाइक चल ही रहा है वही ड्रीम एज सच। अगर बात की जाए तो एक्टिंग इज ओनली माई ड्रीम। और बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं विश भी करता हूँ कि बेहतरीन से बेहतरीन रोल मिले, वो अपॉर्चुनिटीज मिले, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, लाइक आई डोंट नो अबाउट द फेम, आई डोंट नो अबाउट द मनी, बट जो इस काम में मजा आता है वो मजा ही मेरा ड्रीम है। तो आपको ये किसी बात का, आपको किसी बात का कभी कोई रिग्रेट रहा है? बहुत रहे। कोई ऐसा बड़ा वाला? नहीं, बहुत रहे। वो एक पार्ट ऑफ, वो हर किसी की लाइफ में होता है, लाइक काफी चीजों का रिग्रेट रहा है। कभी कभार तो मतलब ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसी टाइम मशीन मिल जाए कि आप उस टाइम पे वापस जाओ, फिर वहां से चीजें ठीक करो। हमेशा ये लगा है कि जब एफटीआई में भी था या किरोड़ीमल कॉलेज में भी था, पास आउट होने के बाद भी कि क्या चीजें वहां से मैं ले सकता था, सीख सकता था, जिसमें मुझे लगा कि मेरे अंदर ही कमी रही है। इनफैक्ट मेरी पूरी लर्निंग, मेरी पूरी जर्नी में मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे हम्म। मेरे आसपास जितने लोग हैं उनकी ब्लेसिंग्स ही हैं जो अभी अ, चीजें थोड़ी स्टेबल है। सो वो एक सपोर्ट मैं सीखा काफी हूँ अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने बैचमेट से। सो वो एक, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा और हो सकता था, कमी तो रहती है और रिग्रेट रहता है। वो तो है, वो पार्ट ऑफ लाइफ रहता है। आपकी जो ये यात्रा रही है, आपकी जो जीवन यात्रा रही है, इस यात्रा में जैसे हम सबकी जर्नी से हमें एक पॉइंट पर आकर के कुछ लर्निंग्स मिलती हैं। यूजुअली हम ना जिंदगी के आखिर में सोचते हैं कि हमने क्या सीखा, लेकिन मुझे हम्म। लगता है अब चीजें बदल रही हैं। अब इंसान बीच बीच में रुक के भी सीख लेता है, पलट के देख लेता है कि भाई क्या सीखा। आपने ऐसा क्या सीखा जो आपको लगता है कि थोड़ा सा पहले सीख लेता? क्या लर्निंग्स रही आपकी जर्नी की? इस नहीं वो एक्चुअली जब जब कोई पॉइंट आया है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी सीखना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए बहुत से रिसोर्सेज लगते हैं। तो उन रिसोर्सेज के बारे में मैं जब सोचता हूँ कि हाँ आज ऐसी सिचुएशन है कि वो रिसोर्सेज हैं, तो करने की कोशिश भी जारी है। जैसे मुझे सिंगिंग सीखने का बहुत शौक है, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड में है, सिंगिंग सीखने का बहुत शौक है। जिमनास्ट, क्योंकि एथलीट रहा हूँ, तो वो रहता है कि ये सारी चीजें। और मेरा एक फ्रेंड है प्रीतेश, वो फिटनेस इंडस्ट्री में ही है, तो वो अच्छा। हमेशा मोटिवेट करता रहता है चीजों को। एंड तो और स्पेशली जब किसी नए क्राफ्ट के बारे में पता चलता है तो एक अंदर से इच्छा तो आती है कि
ये सीखते हैं, ये किसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन वही है कि रिसोर्सेज के हिसाब से कभी कभार वो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, कभी कभार नहीं हो पाती। तो ये है। लेकिन लर्निंग तो हमेशा रहनी चाहिए लाइफ में। तो लर्निंग की वजह से ही लाइक आप ग्रो भी करते हो, आपकी ग्रोथ भी होती है। तो ये लाइफ में हमारे ना कई बार जब हमारी जर्नी चल रही होती है, कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि ना हताश हो जाते हैं। कुछ फैसले ऐसे ले लेते हैं कि ऐसे लगता है अरे यार ये तो निकल गया हाथ से। ऐसे हम्म, टाइम में खुद को वापस पटरी पर आप कैसे लाते हैं? मतलब क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि बाहर लोगों को नहीं पता होता है कि अंदर क्या क्या चीजें घट रही हैं, और उस वक्त खुद को समेटना होता है। आप समेटते कैसे हैं अपने आप को? पता नहीं एक्चुअली, वो बहुत ऑर्गेनिकली होता है। अम, बहुत बारी ऐसा हुआ है कि ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आई डोंट नो, मतलब इसका मैं आंसर क्या ही दूं, कि क्योंकि मेरे दोस्त भी कई बार ये बोलते हैं कि तू इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है ऐसी सिचुएशन में। हाँ, लेकिन वो मुझे पता होता है इंटरनली वो किस तरीके से मुझे पोक कर रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन चेहरे पे हमेशा स्माइल ही रही है। अ, हमेशा यही बोला है कि पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था ना कि रिग्रेट वाले पॉइंट में ऐसा हुआ था कि काश, अगर होगा तो ठीक ऐसे होगा कि आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको चलना पड़ेगा, आपको ठीक करते हुए। लेकिन जो चीज हो गई है, तीर निकल चुका है कमान से, तो उसको आप कैसे ठीक करोगे? तो आप अपनी आगे आने वाली लाइफ को ही बेहतर कर सकते हो। तो ये है, तो वही करने की कोशिश है। आप अपने फैंस को, जो आपको फॉलो करते हैं, आपके फैंस हैं जो जुड़े हैं, जो मुझे बीच में 2-4 बार नाराज भी हो गए मुझसे कि मैं आपकी बात नहीं करवा रही हूँ, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, जिनके आप आइडल हैं? क्या मैसेज है आपका? इट्स टू अर्ली टू से दिस, लेकिन मेरी तरह तो कोई ना बने प्लीज। मैं ये अरे कहूंगा। हाँ, नहीं मतलब कोई भी किसी की तरह नहीं बनना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। वो जो है वो बहुत कमाल है, और वो वैसे ही रहे। बस जो करना चाहते हैं उसमें पूरी मेहनत करें। और अगर कोई एक्टर बनना चाहता है, पर्सनली वो मुझे मैसेज कर सकता है इंस्टाग्राम पे, मैं उसको 100% गाइड करूंगा। मैं उन लोगों से भी कनेक्ट करवाऊंगा जो इस फील्ड में आना चाहते, मतलब इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, दिग्गज हैं, जो उनको गाइड कर सकते हैं अच्छी तरह। नॉर्मली हम लोग लाइफ में यही करते हैं, कोई चाहे वो फ्रेंड्स हो। लेकिन ऑल द बेस्ट ही बोल सकता हूँ कि आप जो करो बहुत अच्छा करो। हाँ, ये है कि जैसे लाइफ में काफी उतार चढ़ाव आएंगे, आपको घबराना नहीं है, बस हंसते हंसते चीजें कर देनी है। एक्सेप्टेंस होना चाहिए हर चीज का। ये है कि आप लगे रहो, बस कीप डूइंग। कीप डूइंग। आपका ये मंत्र बहुत सुंदर है, कीप डूइंग, और मुझे लगता है इससे अच्छा किसी को मंत्र दिया नहीं जा सकता है जो आपने बोला है। थैंक यू, और तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपको शायद बहुत पहले से आपको चेज कर रही हूँ इंटरव्यू के लिए, है ना, और आपने अपना समय दिया, चेज, आपने दिल खोल के बात मैं की आज। नहीं, चेज चेज गलत वर्ड है। मैं आपको पहले ही बोला था कि राइट टाइम पे हम लोग ये करेंगे। मैं स्पेशली चाहता भी था कि जब दहन रिलीज हुए, कि दहन के बारे में हाँ, मैं बताऊं, दहन का इंसाइट बताऊं और उसकी जर्नी बताऊं। सो मेरे पास भी दिस बात वॉज अ करने का गुड एक। वेट। हाँ, दिस वॉज एक्चुअली अ गुड वेट। मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। और मैं चेज इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपके पीछे पड़ रही थी। अच्छा, हो गया आपका? अच्छा, कब टाइम होगा आपके पास? टाइम होगा? लेकिन सच में बहुत बहुत मजा आया आपकी जर्नी जानने में, आपको समझने में। और जब वो फैन मोमेंट होता है ना कि आप जिसके फैन हैं, अगर आप उससे बात कर रहे होते हैं तो बहुत मजा आता है। और मुझे पता है लोग मुझे बहुत कुछ बोल चुके थे देर में, खुद ही बात करोगे, हमें बात नहीं करवाओगे। तो आपकी जर्नी तो मैंने उनके सामने रखवा ही दी आपके द्वारा। तो मुझे लगता है कि थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू और सो मच। थैंक यू, बस आप लास्ट में एक ऐसे चीज ही बोलूंगा। चमकते रहिए। हाँ, बस लास्ट में एक चीज बोलूंगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, और कि आपकी लाइफ में आपकी गोल्स, आप
की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके साथ आप चलते रहिए, लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज है, उसको कभी मत छोड़िए। आपके दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट ये होते हैं आपके लिए, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे कभी, चाहे आप दुख में हो चाहे सुख में हो। और एक्चुअली आई हैव मेनी फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और एक्चुअली उसी वजह से हम लोग बात भी कर रहे हैं, और यहाँ पर, वरना मेरा टाटा बाय बाय हो गया था मुंबई से, ये ओ ये है। So during that time, tough time, like my brother, मतलब my friend Rohit, he helped me a lot. और हिमांक, my childhood friend Manek, my current friend पायल, सागर, ये लाइक रचेत्री तो आप जानते ही हो। तो हाँ, रचेत्री, मैं तो नाम लेने भी वाली थी। तो मतलब इन लोग ये हैं, तो मतलब दोस्ती, मैं ऐसे कितना बोलूंगा कि दोस्ती ही आपको हमेशा स्ट्रांग रखेगी। और विदाउट दोस्ती अकेले आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमेशा ट्रूथफुल रहिए अपनी दोस्ती की तरफ, हमेशा ऑनेस्ट रहिए। गिव एंड टेक का ये सफर बहुत अच्छा रहता है और हमेशा रहेगा। तो ये है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और ऐसे ही अगर आपको पसंद आता है मेरा काम तो और पसंद कीजिए, और देखिए, स्प्रेड कीजिए दहन के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा उनको बिठा बिठा के दिखाइए। बिल्कुल बिठा बिठा के दिखाएंगे। नहीं, आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और आप चमकते रहे। अरे, एक आखिरी क्वेश्चन मैं फिर से पूछना चाहूंगी, अभी आपकी अपकमिंग मैं जो बहुत बातें सीरीज करता हूँ, वगैरह आप क्या जितना है? पूछना चाहते हैं आप पूछिए। नहीं नहीं, आपके, मैंने असल में आपसे सिर्फ 20 मिनट मांगा था, मैं कितनी लालची हूँ, देखिए मैंने 9:17 कर दिए यहाँ पे, है ना? मतलब मुझे बात का टाइम अभी याद नहीं आ रहा कितना हो रहा होगा, लेकिन मैंने काफी लंबा टाइम कर दिया आपका। आधे घंटे के बदले मैंने 45 मिनट से ज्यादा ले लिया आपका। तो आपकी जो आने वाली सीरीज है उसका नाम एक बार बता दिए, ताकि मेरे को दर्शक गाली ना दे कि मैंने उसका पूछा नाम नहीं। ऐसा कभी डिसाइड नहीं है। लाइक हाँ। आने वाली सीरीज जो शाहिद कपूर के साथ है, वो तो उसका नाम तो फर्जी है, जो डायरेक्टेड हम्म। बाय राजू टीके। हम्म। और जो मैं करने वाला हूँ, जिसकी वजह से लुक वगैरह चेंज हुआ है, उसका नाम अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट इट्स ऑन कानपुर गैंगस्टर। और उसके अंदर मैं एसटीएफ ऑफिसर हूँ जिसने एनकाउंटर किया था। बस यही है। अरे वाह, थैंक यू। अब मैं और सवाल नहीं पूछूंगी, बहुत हो गया, आपको मैंने बहुत परेशान कर दिया। थैंक यू सो नहीं नहीं, मच, मैं थैंक परेशान यू। बिल्कुल नहीं हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके और इंटरव्यू करने में, आपको समझने में जो एक इंसाइट मिला है पंकज के बारे में, वो बहुत अद्भुत व्यक्ति के बारे में पता चला मुझे। थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग। और जिस तरह से मैं आपको चाहती हूँ कि आप सुपरस्टार बने रहें, जो मैंने जंगूरा में देखा था वो रूप आपका एक बड़े कैनवस पे भी आए, तो आई जस्ट विश कि वो मेरी विश फुलफिल जरूर हो जाए जल्दी से जल्दी। नहीं, मैं बेहतर एक्टर बनना चाहूंगा सुपरस्टार से अच्छा। हाँ, तो वो बड़े कैनवस पे वही होता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर थैंक योर यू सो मच। टाइम। आपने भी अपना टाइम दिया, और इस अरे, मेरे लिए तो ये वन ऑन प्लेजर की वन बात रही। कन्वर्सेशन के लिए। मैंने कहा ये तो मेरे लिए प्लेजर की बात रही कि आपने अपना समय नहीं, मुझसे ये लिया, हम थैंक यू सो दोनों के, मच। ये मतलब मेरे लिए बिल्कुल, दिस इज समथिंग लाइक कि इस माध्यम से मैं काफी लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ, काफी हाँ, बहुत बहुत सारे कमेंट्स हैं, सब आपको लव यू और न जाने क्या कह रहे, लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं आपके लिए, है ना? इनके बारे में बाद में इनको जवाब देंगे। हाँ, बस हाँ, चलिए। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक नमस्ते, नमस्ते, यू। नमस्ते।